कुछ अर्सा पहले अगर आप ये नाम सैफ अली खान अगर गूगल करते तो एक बॉलीवुड एक्टर का आपको सारी प्रोफाइल सामने आ जाती। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल, ये अजहर ना होता ना। चलें, ये आप भी ठीक कह रहे हैं लेकिन बहरहाल मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं इसलिए मैं कमेंट करूंगी। लेकिन ये कि अब ये नाम आप अगर गूगल करते हैं ना तो दो शख्सियतें आपको सामने नजर आती। एक तो वो बॉलीवुड एक्टर, साथ में हमारे पाकिस्तानी एक्टर बिल्कुल साथ और आप हैरान हो जाएंगे कि इनके फैंस बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो जितना फॉलो करती हैं दैट मेक्स हिम मोर पॉपुलर। और लोग इंटरेस्टेड हैं कि क्या कर रहे हैं, इनका इतना प्यार इनके लिए कमाल बात है। एक रियलिटी शो के बाद, अच्छा रियलिटी शो के और भी बड़े सीजन्स आए हैं, लेकिन सैफ फॉर सम रीजन इज लाइक अ स्वीट हार्ट फॉर एवरीवन। जी, सबका ना नेशनल स्वीट हार्ट है। तमाशा से निकल के सैफ ने जो मतलब पॉपुलैरिटी गेन की है, बहुत कम ही ऐसे एक्टर्स होते हैं जिनको मिलती है। और फिर इसलिए कि इनके अंदर एक ये सिंगर भी हैं, साथ सिंग भी करते हैं, तो इम्प्रेस करने के लिए इनके पास बहुत से अपने आर्सेनल में जो है वो हथियार हैं। ठीक है, इसलिए सैफ ज्यादा मशहूर है। हमने पोस्टर जब किया कल तो पोस्टर पे इतने कमेंट्स आ गए कि हम तो हैरान रह गए कि भाई ये कौन सी दिलों के वजीर हैं। छोटी बात थोड़ी है, दिलों के वजीर। आप एक्टिंग भी कर रहे हैं और अच्छी बात है कि जिस ड्रामा सीरियल में नजर आ रहे हैं वो बहुत बड़ी प्रोडक्शन, डायरेक्टेड बाय वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर सैफी भाई, और स्क्रिप्ट उमेर अहमद का। इजंट दैट इनक्रेडिबल कि आप अपने करियर का स्टार्ट ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट से करें, साथ में उर्वा, साथ में एहसन खान। तो सैफ से बात करें। जी, सैफ को वेलकम करते हैं। कहाँ हैं? नजर पिक्चर नजर नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सैफ, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम ज़ोएब भाई, नादिया जी, होप यू आर डूइंग गुड। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब? जबरदस्त हैं सैफ, बहुत खुशी हुई तुमसे बात करके। लेकिन पहली बात ये कि वो लड़का है नादिया कि जिस लड़के की एम भी मशहूर हो जाती है। हाँ अच्छा, वो जिस लड़के की ए भी मशहूर हो जाती है, ये वो लड़का है। अब अंदाजा करो वो कैसे आया। वो भी जरा बताएं बात। वो तो रियलिटी शो आपको पता है आ रही होती है घर में, और वो एक हीटेड आर्ग्यूमेंट था एक हमारी को कंटेस्टेंट के साथ। तो कुछ मुझे बोल रही थी इंग्लिश में, तो उस वक्त मेरे जहन में कुछ आया नहीं, मुझे याद भी नहीं था वो। मैंने कहा बैठ जाओ तुम। तो जब बाहर आया तो पता चले वो तो मीम बनी हुई थी पूरे साल ऐसी वैसी। अच्छा, मजे की बात है कि वो स्टोन के साथ इतनी मैच की है ना वो कि वो लगा कि बना इसी के लिए। बिल्कुल, जबकि अंदर बिल्कुल आइडिया नहीं था मुझे कि बाहर ये इतना वायरल हो गई। देखो यार, इतनी मेहनत करते हैं लोग काम के लिए, प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल होती है, तुमने पे ही जीत लिया। वो तुम्हारे लिए टर्निंग पॉइंट भी था शायद शो में। बिल्कुल, इतना है कहां से लगा कि तुमने लोगों के दिल जीत लिए, दिल का वजीर बन गया? देखिए, ये है कि जब भी इंसान किसी कंपटीशन में जाता है, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स खेल रहा हो या कोई भी कंपटीशन हो, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैं इनसे इस लिहाज से बेहतर हूँ, या ये मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो अच्छा हूँ, क्योंकि आप और लोगों को भी साथ जज कर रहे होते हैं। अगर आप एक अच्छे प्लेयर हैं, सिर्फ ये नहीं कि आप अपना देख रहे हैं और अपने में गुम है कि मैं ही बस एक दुनिया में अक्ल कुल हूँ और मुझे सब कुछ आता है। तो वो चीज़ें जब मैं नोट कर रहा था तो मुझे अंदर आइडिया हो रहा था कि शायद मैं इनसे बेहतर खेल रहा हूँ और आवाम को पसंद आ रहा हूँ। तो उसी कॉन्फिडेंस को मैंने अपना बस सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाया हुआ था और बस मैं खेल रहा था। बट ये है कि इतना प्यार एक सवाल होता है सबका, सब जाना जाए, स्क्रिप्टेड होता है ये सब करते हैं सवाल। और कुछ लोगों ने वीडियोस बनाई भी हैं, कुछ लोगों ने वीडियोस भी बनाई हैं उनकी। वो आप में शायद आपके कोई साथी भी हो, तो उनकी वीडियोस देख के आपको कुछ हैरानी हुई कि फिर उन्होंने ये वीडियोस क्यों बनाई? अच्छा, मैंने नहीं देखी आज तक किसी ने ये कहा हो कि ये स्क्रिप्टेड है। किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा, लेकिन ये है कि बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं होता। और आप यकीन माने कि न टाइम का नहीं पता होता इंसान को, तो बाकी चीजें तो भूल ही जाए। टाइम नहीं पता होता लिखेगा कौन इतना स्क्रिप्ट इतना स्क्रिप्ट कौन लिखेगा हर दिन मेरा, और कौन विनिंग स्क्रिप्ट मुझे दे देगा और बाकी सब खामोश रहेंगे अंदर के विनिंग स्क्रिप्ट सैफ के पास है या उस सीजन के किसी विनर के पास है, और हम बैठ के सिर्फ साथ घूमते हैं। सैफ वैसे देखो, हाँ प्रोडक्शन का थोड़ा बहुत हमें भी पता है, मसाला कहीं कम हो रहा है, कहीं थोड़ा डाउन जा रहा है, तो आपको सिचुएशंस तो डालेंगे, काम है उनका, है ना, मजे का बनाओ भाई। तो बस वो तो देखिए, वो तो ये खाना कम है, एसी इतना ज्यादा है, ठंड है, तो इंसान एक उसमें है, सर्वाइवल टास्क में है, तो वो वैसे ही इंसान के अंदर वो होता है ना। तो क्या चीज सबसे बड़ी चीज क्या मिस कर रहे थे? किस चीज की आदत है और वो वहां नहीं थी? होता ना मैं नोज स्प्रे के बगैर तो कहीं ना जाऊं, तो फिर ये मतलब कुछ ऐसी चीज थी तुम्हारी जो रह गई?
नादिया जी, आप यकीन माने, उस घर में उससे पहले तो मैं एज ए कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर, मैं कंप्यूटर साइंसेस पढ़ी थी, मैं अपनी जॉब कर रहा था, लेकिन म्यूजिक का शौक था, इंडस्ट्री में मीडिया का शौक था, तो अंदर मैं इतना खुश था क्योंकि देखिए हर वीक 1-2 वीक बाद हम स्टार्स को देख रहे थे, फाद मुस्तफ़ा आ रहे थे, कभी शोएब मलिक आ रहे हैं, अदनान भाई, हुमायूं भाई आ रहे हैं, तो मैं तो अपनी वो कहते हैं ड्रीम लाइफ जी रहा था कि आज इस हफ्ते कौन आएगा, आज क्या देखूंगा, आज क्या नया होगा। तो मैं तो बिल्कुल एंजॉय कर रहा था। किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं, कोई इसको जो है ना, नहीं, कोई दवाई वगैरह रह गई हो बाहर, नथिंग नहीं, बस खाने का थोड़ा बहुत होता था अपना क्योंकि जिस तकिया भी हम नहीं खाते हैं आता अंदर है। सिर्फ हमें अच्छा, दाल और पराठे मिल रहे थे, तो उसकी वजह से। सैफ ये बताओ, योर स्ट्रगल टू बी वे यू आर टुडे, वो बड़ी लोगों के लिए इंस्पायरिंग होती है। आज यहाँ पहुँचने के लिए क्या स्ट्रगल की? देखिए, स्ट्रगल हर काम में होती है। मैं 2018 से म्यूजिक कर रहा हूँ प्रोफेशनली, मतलब मुझे अपने गाने लिखने का शौक था, खुद ही मैं गाता भी था, चाहे वो पश्तो म्यूजिक हो या उर्दू म्यूजिक हो। तो लेकिन मुझे आइडिया था नहीं, मैं पेशावर में रहता हूँ और रहता था भी उस वक्त, तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि कराची में आऊँ, लाहौर आऊँ, इंडस्ट्री कहाँ है कि मैं बता पाऊँ कि भाई मैं म्यूजिक करता हूँ। तो एक सोशल मीडिया ही प्लेटफॉर्म था, तो मैं इंस्टाग्राम पे अपने कवर्स डालता रहता था। साथ साथ पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि पढ़ना है और साथ अपनी जॉब करनी है, तो बस वो साथ साथ चल रहा था। और वही कवर जो मैं अपलोड कर रहा था यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो जब इस तरह शो आया और इन्होंने कहा कि तमाशा के लिए आप कोई भी ऑडिशन दे सकते हैं फ़ोन से, तो मैंने फ़ोन से ही ऑडिशन दिया। और फिर मुझे वहाँ से कॉल आई कि आपका इंटरव्यू है, और सीईओ जो एयरवाई के हैं जे सर, उनके साथ इंटरव्यू हुआ और उन्होंने मुझे फिर सेलेक्ट किया। तो ये चीज मुझे समझ नहीं आई कि मेरे पास आएंगे, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा काम मांगने। एक चीज सीखनी है यार, ये इतनी एंगेजमेंट सोशल मीडिया पे कैसे तुमने गेन कर ली? बहुत 10-10 साल लोग काम करते हैं। ये बिल्कुल नहीं था, नहीं ये बिल्कुल नहीं थी। ये पहले मेरे कोई 10-11 हज़ार फॉलोअर्स थे और मेरे 101 लाइक्स आते थे मैक्सिमम। लेकिन ये शो के बाद फिर वो एक होती है ना, एक आपके कल्ट फैंस। रियलिटी शो में देखिए ना, तो आपकी एक्टिंग के फैन है, ना आपकी सिंगिंग के फैन है, वो आपकी पर्सनैलिटी के फैन है। आप जैसे बात करते हैं, आप जैसे चलते हैं, तो बस वो उसके फैन है। और मैं बड़ा प्यार करता हूँ अपने फैन से भी, मैं अक्सर लाइव आता हूँ उनके साथ इंस्टाग्राम में। सर बताओ, घर में जो फैमिली है आपकी, क्या बड़े ओपन माइंडेड हैं, सपोर्टिव हैं, या कुछ उसमें कंजर्वेटिव रिलेटिव्स भी थे जो नहीं चाह रहे थे कि आगे आप ये जो है इस फील्ड में आए? नहीं, बिल्कुल सपोर्टिव थे, सब सपोर्टिव थे। बस ये है कि वो कह रहे थे पहले आप पढ़ो और उसके साथ साथ जो भी करना है, चाहे क्रिकेट का शौक है या चाहे आप म्यूजिक करते हैं करें, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई होनी चाहिए। अरे अच्छा, लेकिन पढ़ते पढ़ते तो आए, पढ़ाई के दौरान बहुत कुछ होता है, तो मतलब ये इस फील्ड में जब आए तो होता है ना कि आपका कोई होता है ऐसा कि जिसे आप कहते हो कि यार अगर मैं आगे, हम दोनों मिलके तय किए जाएंगे और हम यूरोप का दौरा करेंगे, फिर मजा करेंगे, फिर हमारे बच्चे होंगे। कोई इस तरह का सीन था तुम्हारा, या है या होगा? बुरी तरह सवाल पूछा है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में रहना। हाँ, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड, तो मैं तो बस शादी की हुई है मैंने, तो मुझे किसी को मैंने हरे भरे बागात दिखाए भी नहीं, जो है उनके साथ ही करेंगे। माशाल्लाह, देखो पता चल गया ना, सवाल का जवाब तो मिल गया ना। है नादिया, सवाल का जवाब तो मिल गया। हाँ, तो फिर उनका क्या रिएक्शन है, वो कितनी खुश होती हैं, ये बताएं। बिल्कुल खुश होते हैं और वो भी खुश होती हैं, सब खुश होते हैं कि मतलब एक हिसाब से ऑल ऑफ सडन रहा ना। मैं इन्हीं दिनों 2025 जुलाई में मेरा था कि मैं अगले अगस्त स्टार्ट से शो शुरू होना था, तो ऑलमोस्ट ये 1 साल हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, फैमिली भी खुश है कि चलें जो इसका शौक था वो ये सुकून हो गया ना अब तो फैमिली को। एक अलग सा सुकून होता है कि बच्चा शादी कर ले और फिर जाए फील्ड में, किसी भी फील्ड में। हाँ, ये है तो है सैफ। अच्छा, तुम्हारी ड्रामे की बात करें, ड्रामे की बात करें, मुझे बताओ माशाल्लाह, आई थिंक कुछ लोग पता है स्किल टैलेंट के साथ साथ लक बड़ी काउंट करती है हर फील्ड में। यू आर वेरी लकी इस फील्ड में, खासतौर पे बहुत ज्यादा। भाई ये जो ड्रामा, मतलब जो ड्रामा तुमने अपना फर्स्ट सीरियल किया है, ये तो लोगों का ड्रीम होता है इस टीम के साथ काम करना। और बिल्कुल ऐसा ही है। हैपेंड टू यू, मेहरा अहमद का स्क्रिप्ट, सैफी भाई की डायरेक्शन, इतनी अच्छी कास्ट, हाउ डिड दिस हैपन? या उससे पहले, या यही पहला ऑफर हुआ था, और भी ऑफर हुए थे, वो बताओ ये ड्रामा कैसे हुआ और उससे पहले क्या चल रहा था? सबसे पहले बिल्कुल मैं शो से जब बिल्कुल निकला, उस रात जिस रात मैं जीता शो, तो मुझे अदनान भाई जो हमारे होस्ट भी हैं, बादशाह सलामत, उन्हीं की कॉल आई। हम स्टाइल अवार्ड्स हो रहे थे यूएस में, उन्होंने वहाँ से कॉल की कि मेरे साथ ये बैठे हुए हैं महेश भाई भी और ये टीम है, तो ये आपको कास्ट करना चाह रहे हैं, एक उसके कहानी, एक स्क्रिप्ट है, ड्रामा है,
उमैरा अहमद साहिबा की राइटिंग है और सैफी भाई डायरेक्टर है। तो मैं तो वैसे ही सैफी भाई का फैन, मैंने कहा बस मैं करूंगा सर जब जी। तो मैं समझा, मैं स्टार्ट में मैं समझा कि मैं शायद ऐद वफा बन रहा है ना, उन्हें चाहिए लड़के थोड़े से तो मैं गया सैफी भाई के पास, मैंने कहा मैं आ गया हूँ सर। वो कहते यार इस तरह एक कैरेक्टर पठान है, तुम कर लोगे? मैंने कहा बिल्कुल कर लूंगा सर, बस ये है कि मैं खुद भी पठान हूँ, ये ना हो कि वो बार बार यही कैरेक्टर्स में करूँ। उन्होंने कहा नहीं ये करो और भी करोगे, वो तो बाकी आपकी स्किल्स हैं, आपकी अपनी मेहनत है, आप जिस तरह की अभी तो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, आप करते रहो साथ साथ और प्रोजेक्ट्स। अच्छा, जब पता चला कि कैरेक्टर क्या है हीरो सब्जी वाला, तो फिर क्या रिएक्शन था? सब्जी वाला पहला ड्रामा, उसमें हीरो मतलब जो है, देखिए मुझे जब ब्रीफ ही किया ना, इसमें कैरेक्टर्स ही प्रोमिनेंट कैरेक्टर ही 4 है, बीना, ताबिश, उनकी वालदा सानिया जी और मैं। मतलब अगर आप ये देखें पूरी कहानी इनके इर्द गिर्द ही घूम रही है। तो मुझे था कि ये सिर्फ सब्जी वाला नहीं, ये प्रॉपर कैरेक्टर है और इसका एक पूरी स्क्रिप्ट में ये जब ये आएगा ये कैरेक्टर, तो आवाम कहोगे यार क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, और समझ नहीं आ रही कि सब्जी वाला वो और उसकी अमीर आदमी की बीवी, इनका आपस में कनेक्शन कैसे बनेगा? फिर मैंने ओएसटी देखा, ओएसटी में मैं देख रही हूँ एक बड़ा खौफनाक का ट्रेन सीक्वेंस है, बड़ा एक्शन वाला, जिसमें उर्वा गिर रही है, तुम बचा रहे हो, वो क्या सीक्वेंस और वो कैसे पिक्चराइज हुआ? क्योंकि साथ तो तुम लोगों का होगा, पता नहीं उसको भगाओगे, वो इत्तेफाकन मिल जाएगी, पता नहीं। सब्जी लेने भी आ सकती है, सब्जी ले आती तो वो है सब्जी लेने। हाउ डज शी एंड अप विद अ सब्जी वाला ऑन अ ट्रेन? क्या बताओ? मैंने कहा यही तो देखना पड़ेगा। नहीं भाई बताओ। ये तो देख लिया हमने, ये नहीं पार्ट आया अभी। ये तो हमने देख लिया कि सब्जी लेने वो आई होगी और वो तुम्हारे ताल्लुकात बने होंगे, ऐसे क्या? ट्रेन में कैसे पहुंच गए दोनों? अभी तो देखें एक सीन आया, अभी से मैं कुछ बताऊं तो आवाम को मजा ही नहीं आएगा कि यार ये क्या हो रहा है। वैसे कैसा लगा उर्वा के साथ काम करके, कैसा लगा तुम्हें बताओ? अरे भी ट्रेन पे है, ट्रेन का वो सीन बताओ, बड़ा जबरदस्त ट्रेन था, ट्रेन का। अच्छा, ट्रेन का सीक्वेंस सिर्फ बताओ कि कितना चैलेंजिंग था, वो कैसे शूट किया कि जिसमें पीछे गिर रही हैं वो, तुम बचा रहे हो, ये शूट कितना मुश्किल था? अच्छा, ये सख्त ठंड में हुआ, आई थिंक जनवरी था, और जनवरी में बहुत शदीद, और ये रात के तकरीबन 3, साढ़े 3, 2, 2:30 बजे के करीब ये शूट हो रहा था। और बट ये है कि सैफी भाई की टीम इतनी माशाल्लाह, रियल ट्रेन चल रही थी, परफेक्ट टीम जो होती। ट्रेन चल रही थी या नहीं चल रही थी? नहीं, ट्रेन तो नहीं चल रही थी, बात चीजें क्रोमा पे हुई है, बात चीजें जो ट्रेन के सीन्स हैं तो रेलवे स्टेशन है, ट्रेन है, लेकिन बात सीन्स क्रोमा के लगे हुए हैं। कुछ चीट किया है। सही, सख्त ठंड में तुमने जी ठिठर गए ठंड में? यस। अच्छा अब पूछे आप। बस हम तो उसमें थे, एक्साइटेड थे। आप सवाल पूछ रहे थे कि को एक्टर्स के साथ कैसा लगा काम? बहुत जबरदस्त। खुद बताना चाह रहे हो तुम ये मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने सवाल दूसरा करना था। नहीं, पहले वाला पहले। तो मैंने कहा चलो ठीक है। थैंक यू सर, ये तो इतनी प्यारी बात है। तो दोनों बहुत अच्छे। एक होता है ना कि आप होते हैं किसी भी इमर्जिंग, आप कहीं भी जाते हैं, काम करते हैं, तो चाहे एहसन भाई हो, क्योंकि मेरे मोस्टली सीन्स उनके साथ थे, उर्वा जी के साथ थे और फिर एहसन भाई के साथ, तो इतना प्यार से, इतना सपोर्टिवली, क्योंकि एक्टिंग देखें जो भी हो, म्यूजिक मैंने किया, एक्टिंग आती तो नहीं थी, ना आती है, सीख ही रहा हूँ, तो वो खुद साथ साथ बताते भी थे। सैफी भाई की डायरेक्शन हो, फिर वो तो आपको पता है, खुद ही पहले एक सीन बना के खुद ही एक्ट करके फिर कहते हैं अब ऐसा करना है, अब बताओ इसमें और क्या होगा। तो पूरी टीम ही, मैं कहूँ को एक्टर सब बहुत सपोर्टिव और प्यार देने वाले थे जी। क्या बात है, जबरदस्त है। वैसे तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है ना यार, बहुत पॉजिटिव है, ये मैं तुम्हें कहूँगा, जबरदस्त एटीट्यूड के साथ तुम। थैंक यू। जबरदस्त है। अच्छा, उर्वा के साथ नहीं बताया उर्वा के साथ? उर्वा की कोई आदतें बताओ, कोई सीन साथ में कर रहे हो तो कोई खास उसकी आदत, अंदाज, मिजाज, और एहसन का भी। एहसन भाई का देखिए, उर्वा जी का तो वो ये है कि मुझे लगता था शायद वो घर से उन्हें सब याद होता था, उन्होंने स्क्रिप्ट रटी हुई थी, वो तो आती थी, उन्हें सीन पता होता कि जी इस वक्त ये सीन है, मैंने कि लाइंस करते हैं, कहते आओ करें, वो तो देखे भी ना, उन्हें पता होता था कि आज मेरे ये सीन मैंने करने हैं। तो मैं ये बड़ा सीख रहा था उनसे, एहसन भाई के साथ, क्योंकि मेरे बड़े लास्ट में उनके साथ सीन्स आने थे, तो उससे पहले क्योंकि मैं और उर्वा जी काम कर रहे थे, तो और कोई लड़का था नहीं, तो मैं समझ रहा था शायद मैं तो कुछ अलग ही कर रहा हूँ। तो फिर जब मेरा एहसन भाई के साथ सीन आया, और पहला ही सीन उनके साथ मेरा आया, और उनका था कि उन्होंने आके कुछ बोलना है। अब मेरा सर नीचे था, मैं इंतजार कर रहा था कि अब कुछ बोलेंगे।
मैं नोट कर रहा हूँ कोई 10-15 सेकंड, जब ऊपर देखा तो वो उनके एक्सप्रेशन ही वो होता है ना बंदे के, उनकी आंखों में ही उन्होंने सारा बता दिया कि भाई मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ, क्या बोलने वाला हूँ। आंखों में ही बताते हैं, तो जबरदस्त काम। हाँ ये उनका खासा है ये कि आंखों में बात करते हैं। तो क्या क्या सीखा है ड्रामे के बारे में सैफ? ये बताओ कि कुछ कोई सबक लिए कि भी एक्सप्रेशन देना है, पॉज लेना है, लाइट लेनी है। बहुत ही सबक आमोज। हाँ, क्या बिल्कुल ऐसी स्टोरी है आजकल मुआशरे में, ऐसा कहीं ना कहीं देखें हर घर कहीं ना कहीं रिलेट करेगा कि ऐसा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हुआ होगा उनके किसी अपनों के साथ, या कुछ इज्जत की हम बात करते हैं कि हम खवातीन की इज्जत करते हैं, बस वो बराए नाम इज्जत करते हैं या कैसी इज्जत करते हैं। होता है ना, जख्म देते हो, कहते हो सहते रहो, जान लेकर कहोगे कि जीते रहो। वाह वाह, क्या बात है यार, ये तुम्हारा शेरी ज़ौक़ भी है। अच्छा, शेरो शायरी के बाद गाना कोई हम ना तुमसे सुने, ये हो सकता है ऐसा? पश्तो गाना भी सुनेंगे और उर्दू गाना भी सुनेंगे, कौन सा पहले? जरूर जरूर। ओके, मेडले मिक्स कर लो गाने 3-4। हाँ जरूर, आप बताएं आप क्या सुनना पसंद जो तुम सुनाओ, जो भी अपनी पसंद। पश्तो पहले, पश्तो जो हमने कहना है तुमने सुनाना नहीं, इसलिए कुछ भी। सही। पश्तो का मेरा अभी इस जो ड्रामा है इसी का जो पश्तो ओएसटी है वही मैं सुना देता हूँ। मैं ओएसटी कहने वाली थी, मैं कहा शायद यार इसके पैसे मिले थे तुम्हें? जी किसके ड्रामे नहीं, सब चीजों के पैसे मिलते हैं सर। मिले हैं ना ओएसटी? मैं समझा कि ऐसा ना हो कि पैकेज डील कर लियो एक्टिंग के साथ साथ। सब नहीं नहीं जी, हर चीज के पैसे मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी। सो ये है तो फवर लाउड़मा हो, तो फवर लाउड़मा पा बदल के दखपल जान, जम 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 कली तचमतद जानान, जम 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 कली तचमतद जानान, जम 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 कली तचमतद जानान, जम 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 कली तचमतद जानान। वाह वाह वाह, क्या बात। इसकी आवाज जरूर होगी ड्रामे में। और उर्दू हो जाए? वेरी नाइस। उर्दू जरूर जरूर। हाँ, कोई अपना उर्दू है मेरा बड़ा एक फेवरेट गाना है। हाँ। तुझको चाहा, तुझको पूछा, मैंने तुझे दिल में बसाया, तेरे लिए बेवफा कैसे जिया है, क्या क्या किया, तेरे प्यार में दिल हार के मैंने क्या पाया, क्या गवाया। मुश्किल गाना था बड़ा। अच्छा सैफ, तुमने कैरेक्टर के लिए तैयारी भी की होगी, तो एक टेस्ट मैंने तुम्हारा लेना है छोटा सा। बहुत प्यारा गाया है, ये बात है, बहुत मजे की टेस्ट होने वाला है। हाँ, तैयारी तो की थी ना कैरेक्टर के लिए? ये जो सब्जी वाले हैं आपके कैरेक्टर, भाई बहराम नाम है कैरेक्टर का? जी बहराम नाम है। तो तैयारी की थी अच्छी तरह? तैयारी बिल्कुल की थी। मुझे आइडिया, मतलब हम बचपन से जाते हैं ना, सौदा लेने जाते हैं, जब देखते हैं सब्जी वाले की दुकान, फ्रूट वाले, उनके किस तरह होते हैं, और फिर मैं रहा भी पेशावर में हूँ, तो मुझे आइडिया था कि वो मतलब किस तरह शॉपर में डालता है सामान, किस तरह उसके चाल ढाल है, मतलब वो चलता किस तरह है। तो मैंने नोट की हुई थी कुछ चीजें। जब शूटिंग हो रही होती थी असली नहीं, गाड़ी में लोग रुक जाते थे कि भाई ये जरा देना टमाटर, या ये दे दो, फ्रूट दे दो। हाँ, वो तो वो अक्सर लोग आ रहे थे, लेकिन वो साथ जो थे दुकान वाले, तो वो अपना साथ साथ चीजें दे रहे थे। अच्छा चले, तो तैयारी की है तो फिर टेस्ट में, हाँ ना, टेस्ट में ले रही। अच्छा जी बताओ, आलू का क्या रेट चल रहा है आजकल? कितने रुपए किलो? कमान टेस्ट है। पेशावर में 100 रुपए किलो चल रहे हैं। अच्छा, आम 50 के अंदर चल रहा आलू? आम आजकल चल रहे हैं जी। अच्छा, आम अगर आप लें तो 250 से 300 रुपए। वेरी गुड, बिल्कुल सही। टमाटर चेक करो। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। प्याज टमाटर देखें आजकल सही रेट पे मिल रहे हैं, तो यही कोई 80 रुपए। अरे क्या बात कर रहे भाई, 250 से 300 चल रहा है टमाटर। कोई नहीं ना, इसके यहाँ स्पेशल रेट है। मुझे बताओ कहाँ है तुम्हारी दुकान में, आता हूँ लेके 10 किलो दे दो मुझे। बहराम के पास आए आप? अच्छा बस ठीक है। अच्छा, अब अल्टीमेट टेस्ट है, ठीक है, अल्टीमेट टेस्ट है, अब गौर से सुनना। तैयार हो सैफ? ये तुम्हारा टेस्ट है, जिंदगी का शायद सबसे मुश्किल टेस्ट हो, इम्तिहान, पास होना है। रेडी हो? ओके ओके
रेडी। अब गौर से सुनना, रिपीट नहीं करूंगी। 2 किलो टमाटर, 1.5 किलो आलू, ठीक है, 1 खरबूजा, आधा किलो अदरक, लहसुन 1 पाव, आधा पाव दे दो धनिया, अरे बैंगन दे दो, भिंडी दे 1 दो, दर्जन टिंडे केले दे दो, केले दे दो, बहुत 2 क्या देना है। दर्जन तोरियां। अब बताओ मेरा बिल कितना बना? लो जो रेट उन्होंने बताया तो मेरे हिसाब से ये 2000 के अंदर हो जाना चाहिए। 2000 में तुम फिर इसका मतलब 2000 हम देंगे, तुम भी साथ चल के चाय पियोगे हमारे। 2000। अब जो फैंस हैं सैफ की जरा हिसाब लगाएं सैफ, एक और और आप टेस्ट। फैसला अब करें मैं कि भी ये टेस्ट पास हुआ है या नहीं। नहीं, एक मैं भी टेस्ट लूंगा। हाँ, सैफ, अगर फर्ज करो तुम सब्जी बेच रहे हो, ठीक है, अब लोगों तक तुम्हें अपनी आवाज पहुंचानी है कि मैं आ गया हूं, मुझसे सब्जी ले लो। हाँ, मुझसे सब्जी ले लो, मैं आ गया हूं, मेरे पास ये टिंडे भी हैं, गाजर भी है, मूली भी है, बैंगन भी है, तो जरा लगाना आवाज। कैसे मनाओगे? देखिए हर शहर की अपनी तरह लोग आवाजें पंजाबी में लोग अलग बोल रहे होते हैं, पश्तो में अलग बोल रहे चलो, होते हैं। जो भी मैं तुम हूं तो बताओ, मैं जहां भी, जिस भी शहर। मैं तो हूं कि मैं गा के ही बताऊंगा कि यार आप आ जाएं, ले ले सब्जी। चलो पर करो गा के करो। चलो हाँ। ले लो ताजी सब्जी आई है, सब आ जाओ, ले लो ताजी सब्जी आ गई है, सब आओ। बैंगन ले लो, भिंडी ले लो, तोरी ले लो प्याज। सही है। मैं कहती हूँ कि सब्जी तो नहीं लूंगी, सेल्फी जरूर बनाऊंगी तुम्हारे साथ। सही बात है ना? जो सुन रहे होंगे कहेंगे भाई आपके वो साथ मैं मिला हूं नादिया जी, अगर आपको याद हो, हम आपके एक ड्राइव थ्रू पे आ रही थी, मैं एक शूट कर रहा था ऐड का अच्छा फास्ट फूड चेन में। हाँ, फिर क्या हुआ सैफ? अच्छा, वो खिड़की खुलती है, ऑर्डर लेते हैं। शूट कर रहा था तो मुझे तो नहीं वो पता था drive-thru ना पे सैफ, आपकी मैं समझी तुम बर्गर आपकी बेच रहे हो गाड़ी- वहाँ। खिड़की खुली, ये आया एकदम, मैंने कहा नादिया जी जी ने कहा ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा पहले मैं ऐड कर रहा हूँ, मैंने shoot ऑर्डर दे दिया, मैंने कहा ये बीफ बर्गर, हाँ। नगेट्स, चीजें ये देखी, कहा ये क्या हो गया? ये शो के बाद ये अभी इधर आ गया काम कर रहा है, इधर पैसे काम मिल कर नहीं रहा है। रहे, अब यही है ना हमारा, तो कि पैसे नहीं मिल रहे होते तो चलो ये काम भी कर I remember and I was अरे इनका यही था काम कर रहे हो ना? मैंने कहा बिल्कुल मैं कर रहा हूँ काम। कहते हो बस लगे रहो। अच्छा सैफ, मुझे बताओ, हिबा बुखारी के साथ अभी भाई काम करना है, हीरा मानी के साथ, वो भी है किसी बड़े प्रोजेक्ट बड़े में। नाम है, बड़ा तजर्बा ये भी होना है आपको। अभी जियो का जो खफा ड्रामा है उसका एक टीजर आया है, उसमें तो खैर मैं नहीं हूँ, दूसरे टीजर में हूँगा, तो वो एक ड्रामा भी स्टार्ट होगा अगस्त से। एंड सेकेंडली रुतबा है हसीब हसन भाई की डायरेक्शन, वो भी उमेरा अहमद की साहिबा की राइटिंग्स है, तो उसमें भी मैं हूँ और एक बड़ा अच्छा रोल है, तो वो आप देखेंगे इंशाल्लाह। उसमें महविश हयात हैं और हिबा बुखारी हैं, तलहा भाई हैं, जाहिद भाई हैं। तो माशाल्लाह इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स तुम्हें मिल रहे हैं, इंडस्ट्री ने तुम्हें ना, कहते हैं ना, वो बस बड़े गले लगा लिया, और लोगों का इतना प्यार सैफ कभी बदलना नहीं, ऐसे ही रहना। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, यार थैंक वैसे यू। तुमने सोचा क्या था, जैसे अक्सर लड़के सोचते हैं ना कि हिबा बुखारी को देख के कि काश में एक मुलाकात मेरी हो जाए, होता है ना अक्सर, या फिर हीरा मानी को देख के लोग कहते हैं कि यार चलो एक सेल्फी हो जाए। तुम क्या सोचते थे पहले? किसको बहुत पसंद करते थे कि भाई इनके साथ काम करूं? देखिए सब हमारी माशाल्लाह, चाहे ख़वातीन हैं खूबसूरत हैं, जितने लड़के हैं हैंडसम हैं, तो मेरा तो पहले तो हर किसी, मैं सबका फ़ैन हूँ, और मेरा फ़ैन मोमेंट होता है, मैं जब जिससे भी मिलता हूँ मैं तस्वीर ले लेता हूँ या कुछ भी, तो मेरा ये होता नहीं है कि भाई मैं भी साथ एक्टर हूँ। बाज़ लोगों का होता है ना, मुझे स्टार्ट में मतलब मैंने किसी एक अच्छे एक्टर के साथ मैंने एक पोस्ट लगाई जिनका मैं फ़ैन था, तो मुझे किसी एक मैनेजर जो होते हैं मुख्तलिफ, मुझे किसी ने कहा देखें आप भी अभी आप स्टार हैं और आप ये शो जीते हैं, आप मतलब हर किसी के साथ ना लगे। मैंने कहा भाई क्यों ना लगाऊं, मैं उसका फ़ैन हूँ, क्यों नहीं? मैं उसे इतने अरसे से सुनता आ रहा हूँ, ये उतने अरसे से उसे देखता आ रहा हूँ, और मैं उसे पसंद करता हूँ, तो मैं क्यों ना लगाऊं उसके साथ तस्वीर। तो मैंने लगाई, उसके बाद भी 100 लोगों के साथ लगाई। वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताइए, जो आपके फैंस हैं इतने ज़्यादा, कभी कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, किसी से परेशान भी हो जाते हैं, किसी मैसेज से या किसी से जब मिले हों? परेशान तो नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें पता चल गया है कि ये मतलब अगर काम कर रहा होता है तो बिजी होता है। तो मेरा एक है, मैं अक्सर लाइव आता हूँ, एक आध हफ्ता छोड़ के वीकली संडेज को हम लाइव सेशन करते हैं फैंस के साथ, और दूसरा ये प्यार करते हैं तो मैं भी उनके साथ, जी प्यार से ही एक सिलसिला चल रहा है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, किसके साथ काम करना है मुझे बताओ, 2 नाम एक्टर्स जिनके साथ हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि काम करूं। सबा कमर के अलावा बोलना यार, ऐसा बात है, वो तो है ही, वो तो अंडरस्टूड है। जरूरी है। नहीं, सबा जी के साथ मैं तो लड़कों में या खवातीन में, दोनों में, सभी अच्छे हैं। मतलब मैं अभी लेकिन 2 खास क्या इनके साथ सीन हो अभी तो सैफ क्या देखो वो दौर यहाँ पर पसंद आया है। नहीं है कि लड़कों को नहीं, मुझे लड़कियों एक्टिंग के में ही हम कह रहे हैं नहीं, मेन मुझे लीड। मुझे एक्टिंग में फहद भाई पसंद है, उनके साथ काम करूं। मुझे फिरोज भाई पसंद है, दानिश भाई तो अरे सैफ आजकल लड़कियों की बात कर रहा हूँ, मेन लीड आओगे तो लड़की के सामने आओगे लड़कियों में यार। नहीं, लड़कियों में देखिए जो हमारी हीरोइन। मैं सबके साथ स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा हूं। जिनके साथ कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनके साथ दोबारा भी काम करना चाहूंगा। उनके साथ अगर वो जिनके साथ नहीं मैंने काम किया हुआ तो उसमें दुरेफी शाह, हानिया आमिर और कौन है, बस समझ आ मतलब गई। ये वो नाम, क्योंकि अब उर्वा के काफी साथ भी काम किया, हिरा जी के साथ भी मैंने काम किया, महविश साहिबा के साथ और हिबा बुखारी जी के साथ भी काम किया, तो ये भी हो। अच्छा, तो सैफ तुम इतने खुश होते हो माशाल्लाह, कभी कोई रोए भी हो, कोई परेशानी होती है? लास्ट टाइम यू वर लाइक ब्रेकडाउन कोई हुआ हो, बहुत डिसअपॉइंट हुए हो, वो किस बात पे और कब? ड्रामा में या इन रियल लाइफ? नहीं, रियल लाइफ। हाँ, नहीं देखिए, खुश तो इंसान होता है और ये साथ दूसरा भी जो एक पहलू है इंसान के साथ ही है। हमारे साथ बट कब मैं हुआ? अपने पे हावी नहीं होने देता। नहीं, नहीं, मैं वो जब बात भी सब खफा सही होता है। हूँ, मुझे कुछ कोई होता हूँ तो- इंसिडेंट बताओ कि कितनी आपको भी गुस्सा आता हो, फ्रस्ट्रेशन हुई हो, वो किस बात पे थी? किसी भी चीज पे? प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं, ये क्यों हो रहा रिसेंटली है? तो प्राइजेस बढ़ रही हैं तो मेरे रोने से कम थोड़ी ना होंगी, खैर। लेकिन ये है कि गुड अप्रोच। घरेलू मतलब देखिए, हार्ट हाय हाय, फ्रीज हो गया या फ्रीज कर लिया सैफ ने अपने आप को, कुछ ना कुछ तो हुआ। जब बड़े हुए, इस काम किया, अक्सर जॉब नहीं मिलती थी। जब मैंने जैसे ही डिग्री की तो मेरा था कि मैं उसके बाद अच्छी जॉब पे लग जाऊं, तो नहीं होता तब बंदा टूटता था कि यार ये क्यों मैं अप्लाई करता हूँ, टेस्ट देता हूँ, मेरा काम ही नहीं होता। फिर मैं आईएसएस भी देने गया, आईएसएस भी में मैं रिकमेंड नहीं हो पाया। मैं एयरफोर्स का शौक था तो मैं इवन वहाँ भी गया, कोहाट आईएसएस भी सेंटर भी गया। तो वो देखिए, वो होता है, इंसान टूटता है बहुत सी जगहों पे, लेकिन वही आपको वो चीज़ बना रही होती है, वो आपको मजबूत कर रही होती है। तो उस बहुत सी चीज़ें मेरी उस तमाशा घर में भी काम आई। बिल्कुल सैफ, बहुत शुक्रिया भाई वक्त दिया, और जो प्रोजेक्ट्स तुम्हारे आ रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक।